Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, अॼो के प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबनि जे विच में इख़्तिलाफ़ ऐं हिक ॿिए जे हवाले सां बयानबाज़ी या का नई ॻाल्हि लाइ मुख़्तलिफ़ मामलनि ते वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत असांखे अलॻि अलॻि पेजनि ते नज़र अचे थी। पर कोरोना वायरस वारी सूरत हाल जे पहिरें केस खां वठी अॼु ताईं वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमत लॉकडाउन, रिलीफ, राशन या एहसास प्रोग्राम जे हवाले सां हिक ॿिए ते तनक़ीद कंदे नज़र अचनि था। मजमूई तौर अॼो के हॉट इशू प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे इन हवाले सां स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उनजो तारुफ़ कराईंदे लाइ पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली एंथोनी नवी साहब वेलकम किए थी अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांजी ॿी महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली सिद्रा इमरान, आपको भी वेलकम किए थी अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वासलाम एंथोनी साहब, क्या कहेंगे डे फर्स्ट से आज तक? आज भी हमने देखा कि हलीमा अब्दुल शेख साहब का भी स्टेटमेंट आ गई है, इससे पहले मुर्तज़ा वहाँ ब्रीफिंग दे रहे थे, बड़ी तनकीद हुई है, चाहे वो राशन के हवाले से हो, चाहे वो हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है कोरोना के बाद जो सूरत हाल है उस हवाले से हो, रिलीफ के हवाले से हो, या फिर ये डॉक्टर्स या जो पुलिस एहलकार हैं जो हमारे फ्रंट पे खड़े हुए हैं इनके इस वायरस में मुब्तला होने के हवाले से जो भी इक़दाम इस वक्त सूबाई हुकूमत लॉकडाउन समेत उठाए जा रहे हैं, बड़ी तनकीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो काम करता है उस पर तनकीद भी होती है, जो काम नहीं करेगा उस पर तनकीद नहीं होती। लेकिन वो तो कह रहे काम कर ही नहीं रहे ना, इसीलिए तनकीद हो रही है। ये उनका नुक्ता नज़र है ना, मैं उनका नुक्ता नज़र है ना, ये उनका नुक्ता नज़र है। देखिए, अगर आप मुर्तज़ा वहाब की अगर जैसे आपने अपने इंटरव्यू में ब्रीफिंग की बात की तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो इक़दामात उस वक्त हालात की संगीनी को देखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने उठाए थे, बाद में फिर ग्रेजुअली तमाम सूबों ने उस पर अमल दरामद किया और फिर वफाक को भी लॉकडाउन की तरफ आना पड़ा। और यही जो कोऑर्डिनेशन इनिशियल स्टेज पे थी, जो एक बन गई थी कोऑर्डिनेशन, वही अगर रहती और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना की जाती, हम अगर इस डिबेट में ना पड़ते कि कौन क्रेडिट लेके जा रहा है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर अप्रोच ये होती कि हमने अपने हमवतनों को बचाना है, हमने अपने शहरियों को बचाना है, एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते, तो आप देखिएगा कि अगर आप फिगर्स उठा के देख लें तो 12 अप्रैल के बाद जब से ये कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई है, उसके बाद के केसेस जिस तेज़ी के साथ बढ़े हैं वो बहुत एक अलार्मिंग सी बात है। और फिर जो SOPs या वो हिफाजती इक़दामात, क्योंकि मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किए और पूरी दुनिया में जो, चूँकि इसकी कोई वैक्सीन तो अभी मौजूद नहीं है दुनिया में, तो जो हिफाजती इक़दामात उन ममालिक में उठाए गए जो पहले इस वबा का शिकार हुए हैं, उसकी अमल दरामदगी को यकीनी बनाना चूँकि हुकूमत वक्त का काम होता है। और अगर आप उसके वो लोग जो ख़ुद हुकूमतों का हिस्सा हैं वो अगर उसकी वायलेशन करेंगे और वो उस SOPs को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि मजाक में उड़ाएंगे और पब्लिकली उसको मीडिया में ला कर दिखाएंगे कि हम इसकी वायलेशन कर रहे हैं, तो आम आदमी, देखिए इसकी वजह से अनारकी तो ज़रूर फैलेगी और पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है, बेचैनी पूरी दुनिया में है। क्या अमेरिका में लोग जो है वो बेरोज़गारी की वजह से रोड्स पर नहीं आए? वहाँ भी परेशान है, ताकतवर तरीन दुनिया के ममालिक हैं, सुपर पावर्स हैं, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए वो फैसले कर रहे हैं जो नापसंदीदा फैसले हैं, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों से ज़्यादा जो है वो उनकी वो अहमियत नहीं है। तो हमें वो प्रायोरिटीज़ ये सेट करनी पड़ेंगी कि जब ज़िंदगी है तो फिर सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो नापसंदीदा फैसले हुकूमत सिंध ने किए और बाद में लोगों ने उसको फॉलो भी किया, उसके रिजल्ट्स भी आए, लेकिन जब कन्फ्यूजन स्टार्ट की गई, जब इसकी वायलेशन स्टार्ट की गई, तो उसके बाद आप केसेस देख लीजिए। 12 अप्रैल के बाद 12 अप्रैल तक नंबर देख लीजिए और आज तक नंबर देख लीजिए, आपको सारी सूरत हाल समझ में आ जाएगी। अब उसमें मैं आज भी सुबह देख रहा था, बल्कि आपने भी देखा होगा कि सुबह से मीडिया चीख कर कह रहा है कि ये जो नादरा के ऑफिसेज आपने खुलवा दिए हैं, यहाँ पर कोरोना के फैलाव के ये जो सेंटर बन चुके हैं, कोई SOPs का वहाँ पर अमल नहीं हो रहा और लोग जो हैं बेचारे
اب یہ دیکھیں نا SOPs پہ تو کہیں ہمیں عمل ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں یا کالونیز ہیں, وہاں پر بھی لوگ جو ہے لگاتار سڑکوں. تو میں آپ سے یہی تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 12 اپریل تک کے ریزلٹس دیکھ لیجئے, آپ ٹیبل دیکھ لیجئے گا, خود دیکھ لیجئے, خود فیصلہ کیجئے گا, میری بات پہ نہیں جائیے گا, آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ 12 اپریل تک جب یہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد ہو رہا تھا, جب وفاق اور سندھ اور دوسرے صوبے سارے ایک پیش پہ تھے اور کچھ وزراء کو یہ ٹاسک نہیں دیا گیا تھا, تو جب تک صورتحال بہتر تھی, کنٹرول میں تھی اور لوگ اس پر نہ صرف عمل درآمد کر رہے تھے بلکہ کیسز کی جو بڑھنے کی رفتار تھی اس پہ بھی قابو پا لیا گیا تھا. لیکن 12 اپریل کے بعد دیکھ لیجئے آپ بالکل وفاق تو ڈے فرسٹ سے میرے خیال ہے اس حق میں نہیں تھی کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن جو ہے لگایا جائے. وزیر اعظم بار بار کہہ رہے تھے کہ معیشت کو ہمیں دیکھنا ہے, جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے تھے کہ معیشت زندہ ہو سکتی ہے, انسان زندہ نہیں ہو سکتا. سبین بہت شکریہ, آپ نے بہت اہم موضوع پہ گفتگو رکھی ہے اور پورے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کورونا وائرس اور کووڈ کے خلاف جو ہماری پریشانی ہے اس کے خلاف جنگ اس وقت چل رہی ہے. سبین یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ صوبے کے پاس کیا اختیارات ہیں اور وفاق کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تمام انتظامی امور میرے صوبے جس کے اندر 4.70 کروڑ کی آبادی ہے وہ ہیں چیف منسٹر صاحب کے اختیارات. چیف منسٹر صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں جن کی حکمران جماعت ہے یہاں پر, انہوں نے فیصلے نہیں کیے. کاش انہوں نے 26 فروری سے لے کے آج تک فیصلے کیے ہوتے. انہوں نے بیان بازی کی, بیانات دیے, تبصرے کیے, میڈیا میں جنگیں چھیڑی, سیاست کی. آپ مجھے بتائیں یہ وہی چیف منسٹر ہیں جن کو صوبے کے ہر شخص نے کہا جب انہوں نے 21 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کرنے کے ساتھ کیا کہا کہ میں 20 لاکھ گھروں میں راشن پہنچاؤں گا. آج سندھ کے 29 اضلاع میں جا کے پوچھیں کہ کتنے لاکھ گھروں میں راشن پہنچا ہے اور کہاں بھوک پہنچی ہے, اور میرپور خاص میں ڈان اخبار کس طرح کور کر رہا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. جب حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ہم وہ ڈیٹا ہے تو آپ کو دیں, ڈیٹا ہے تو ویب سائٹ پہ ڈالیں. اس وقت حال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ 1.5 مہینے سے چل نہیں رہی ہے. کوئی بھی جا کے اس وقت دیکھ سکتا ہے صوبہ سندھ کے پورٹل پر جہاں پہ آتا ہے ڈیٹا کہ کیا ہماری سٹوریجز ہیں. صوبہ سندھ کی ویب سائٹ تک تو نہیں چل رہی. میں آگے کیا بات کروں. دوسرا, میڈیا پریس کانفرنس روز ہوتی ہے, 40 دنوں سے دن میں کبھی کبھی 2 اور 3 منسٹرز کرتے ہیں. سبین کیوں وہ یہ ڈیٹا کا ذکر کیوں نہیں کر دیتے؟ کیوں ناصر شہنشاہ سکھر کے اعداد و شمار نہیں دے دیتے؟ کیوں سعید غنی کراچی کے اعداد و شمار نہیں دے دیتے کہ ان گھروں میں ہم نے غذا پہنچا دی ہے؟ اس سب سے بڑی بات, سندھ میں آپ کا ایک بہت بڑا طبقہ 40% لوگ آپ کی لیبر ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان کا وہ نہیں اس طرح سے ڈیٹا دیں, وہ صرف لسٹ ہمارے پاس ہے جس کو چاہیے وہ ڈیٹا نہیں. سبین وہ ڈیٹا دیں کہ اس ضلع میں ہم نے 70,000 لوگوں کی کوریج کر دی ہے, اس ضلع میں اس ٹاؤن میں ہم نے 25,000 لوگوں کی کوریج کر دی ہے. آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا میں اپنے بھائی سے جواب لوں گی. اگر آپ کے اور میرے پاس کوئی بندہ آ کے اس وقت کہے کہ مجھے مدد چاہیے راشن کی, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایک فون نمبر ہے صوبائی حکومت کا جہاں آپ انشور کروائیں کہ جی وہ ان کے گھر اگلے 4 دن میں راشن پہنچا دیں گے؟ کیوں؟ صوبائی سندھ کی حکومت تو بڑی ٹیکنو سیوی حکومت ہے, بڑی ڈیولپڈ ہے, بڑی ماڈرن ہے. کون سی ہیلپ لائنز آئیں سامنے؟ اس وقت اگر کسی انسان کو کوئی مالی مدد چاہیے تو چیف منسٹر نے ہر فورم پہ کیا کہا, جی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. الحمدللہ تنظیمیں کام کرنی, جی تنظیمیں تو بہت اچھی بات ہے. ہم تو پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کمیٹیاں بنا دی, فوکل پرسن وہ کمیٹیاں بنی, وہ کمیٹیز ڈیزالو ہو گئیں کیونکہ ان کے اپنے نمائندوں نے کہا کہ جو اتنی کم رقم آپ ہمیں دے رہے ہیں اس رقم میں تو ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس میں دال چینی آٹا لے کے جائیں گے تو وہاں ہنگامہ مچ جائے گا. یہ آن دا ریکارڈ بات ہے. وہ کمیٹیاں ڈیزالو ہوئی, دوسری کمیٹیز بنی. آپ مجھے بتائیں سندھ کے کتنے اضلاع سے ڈیجیٹل میڈیا پر ہر جگہ آپ کی نیوز گروپس میں ہر جگہ ویڈیوز نہیں آ رہی کہ جو جہاں راشن پہنچایا وہ راشن کئی سالوں پرانا ہے. کل کامران خان صاحب نے جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کے اوپر پورا شو کیا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کتنے سالوں پرانا اس کے اوپر ڈیٹس چھپی ہوئی ہیں.
2003, 2006, 2009 की तारीखों का आपने ऐसा आटा दिया जिसमें फफूंदी है, कीड़े हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। साहब ने हमारे साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कहीं कहीं इस तरह की शिकायतें हैं, कोताहियां हो सकती हैं, एडमिट करते हैं जहां पे इतने बड़े पैमाने पे इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हो, इतने ज्यादा लोग हों तो वहां कुछ कमी। सभी सवाल ये उठता है कि 13 साल से वो किन गोदामों में चीजें पड़ी हुई थी और वो किस बजट से गई थी। बजट तो आपने आज रिलीज किया, आपने कोरोना का सीएम फंड बनाया, उसके अंदर आपने बजट एलोकेट किया और बजट रिलीज किया। बजट आप आज रिलीज कर रहे हैं, खरीदार भी आपका हुक्मरान तबका है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, इसका मतलब है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चोरी कर रही है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खामियां आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये उसी तरह पे कोरोना वायरस पे सुबह से उसी तरह एक्सपोज हुआ है जैसे हेल्थ पे हुआ, जैसे लड़काना में बच्चों में एड्स फैलने पे हुआ, जैसे हम पानी के मसलों पे देखा। परफॉर्मेंस फेलियर हर जगह है, वाज़ेह है, टेस्ट हो नहीं रहे, राशन आप पहुंचा नहीं रहे, आपने पूरा जिसे कहते हैं माशी ढांचा सूबे का वो तबाह कर दिया है। रोजानों की बुनियादों पे कल की 4 मई की रिपोर्ट है कि पंजाब ने 5,500 टेस्ट किए हैं और सूबे सिंध ने 3400 टेस्ट किए। मेरे भाई बैठे हुए 1 मिनट में क्लिक करके वेबसाइट से आपको कंफर्म कर सकते हैं अगर मैं गलत कह रही हूँ। हर जगह आपने सिर्फ इशू क्रिएट कर दिया है। खुदारा सिंध का ख्याल करें, 4 करोड़ 70 लाख की आबादी की बात है, बयानबाजी बहुत होगी, आपके पास पूरा इख्तियार है सूबे का, आपको वफाक से कुछ नहीं चाहिए, आपके पास इंतजामी कंट्रोल है, आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके पास फूड सिक्योरिटी है, आपके पास अमला है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, आप बिस्मिल्लाह करें और जी निकले। लेकिन नहीं, इस वक्त करनी है पीपल्स पार्टी को सियासत, लेकिन अब हद हो गई है। आप क्या चाहते हैं कि कराची से लाशें निकले, रोडों पे लाशें पड़ी? मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जैसे मेरी बहन ने तारीफ भी की है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो बड़ी मॉडर्न है, बड़ी टेक्नोक्रेट है, सही, बड़ी टेक्निकल है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और यही वजूहत हैं कि पूरे मुल्क ने वज़ीर आला सिंध के इक़दामात को फॉलो किया, ठीक है। अच्छा, जब हमने शुरू में फरवरी में, जब 26 फरवरी को पहला केस रिपोर्ट होता है, 27 फरवरी से स्कूल सबसे पहले हमने बंद किए सिंध में, ठीक है, हमने बंद किए। फिर 27 फरवरी था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बंद रहे, फिर मंडे से कंटिन्यू किया। देखिए, पहली मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई थी वो गालिबन हुई थी 13 मार्च को। उसमें भी वज़ीर आला साहब ने क्लियरली कहा था कि आप इसको जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाएं। अच्छा, लॉकडाउन का बार बार हम कहते रहे और 23 मार्च को फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस बात को सिंध गवर्नमेंट से कहा कि जी आप लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, और लॉकडाउन जो है वो सिंध में अनाउंस हो गया। फिर अगेन मैं वो बात कहूँगा कि फिर उसके बाद जो है पंजाब को भी करना पड़ा, KPK को भी करना पड़ा, बलूचिस्तान को भी करना पड़ा, गिलगित बल्तिस्तान ने भी किया, और बकौल इनके कि वो पता नहीं अशराफिया ने करवाया, वो कौन सी अशराफिया थी कि सारे सूबों में हो गया। 18वीं तरमीम को हमने इस मुल्क में एक पूरे कंसेंसस के साथ जो है वो आइन का हिस्सा बनाया। अब उसमें बेशक मैं तो ये बात कहूँगा कि अगर शायद 18वीं तरमीम ना होती इस मुल्क में तो आपने जो सिंध का हाल करना था, क्योंकि आप तो एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये दे के लोगों को कहते हैं कि 12,000 गिनने भी आते हैं या नहीं आते, और जिस तरीके से लोगों को बिठाकर आपने गिनती करना सिखाया और जिस तरीके से लोगों को तस्लील की, वो दुनिया ने देखा कि आप 12,000 पकड़ा के फिर पूछते हैं जी गिनने भी आते हैं या नहीं गिनने आते। लेकिन हमने जो राशन तकसीम किया है वो आपने जो वावेला मचाया, जिन लोगों को टास्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया और उस सुप्रीम कोर्ट में वो रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। अगर कोई सवाल है, कोई वहां पर क्लैरिटी नहीं है, कोई करप्शन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने। सुप्रीम कोर्ट आपकी गवर्नमेंट जो कर रही है उस तरीके से नहीं कह रही कि आप तो ज़कात के पैसे भी खा जाते हैं। कल कहा उन्होंने कहा कि जी हमें तो नजर ही नहीं आ रहा वफाक में कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव। अब मुझे करने देना, ठीक है ना। तो हमने देखे उस वक्त भी कहा, जब इनिशियली कहा कि हम राशन भी देंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे, तो लेकिन वफाक के जो अंडर जो इदारे आते थे जहां से सिंध गवर्नमेंट को डाटा मिल सकता था, वहां से वफाक ने सपोर्ट नहीं की। और डे 1 से हम मांगते रहे उनसे कि आप हमें FBR में, नादरा से, सबसे हमें जो है वो सपोर्ट देना है, हम देंगे, हम बाइज्जत तरीके से देंगे, हम ग्राउंडों में बिठा कर नहीं देंगे, हम इस तरीके से लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेंगे। जितना भी राशन दिया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से या तो बाइकिया के जरिए दिया गया है या मुख्तलिफ ऐसी जो है वो चीज़ों का एहतमाम किया गया है कि रात में उसका तकसीम हुई है और लोगों के घरों पर मिला है। देखिए उसमें कमी बेशी हो सकती है,
میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا کے طاقتور ترین جو معیشت رکھنے والے ممالک تھے وہ بھی اس چیلنج کی وجہ سے سخت پریشانی کا شکار ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اس ملک میں واحد صوبہ سندھ ہے جس نے راشن کی تقسیم کا بیڑا اٹھایا اور راشن تقسیم کیا. آج آپ پنجاب میں بھی کر رہے ہیں, آج آپ بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, آج آپ احساس پروگرام کے ذریعے بھی راشن کر رہے ہیں. اگر یہ قدم اتنا ہی غلط تھا تو آپ کیوں فالو کر رہے ہیں؟ پھر آپ نہ کریں فالو. اور جہاں تک ڈیٹا شیئرنگ کی بات ہے تو آپ کی جو ایڈوائزر صاحب ہیں وہ تو کیبنٹ میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ میں ڈیٹا شیئر نہیں کروں گی, کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. اب اللہ نہ کرے دیکھیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس وبا سے مجھے بھی لڑنا ہے اور اتنے ہی جذبے کے ساتھ لڑنا ہے, اور میں توقع کروں گا کہ میری بہن بھی لڑے, آپ بھی لڑے, ہم مل کر لڑیں, ہمیں مل کر لڑنا ہے. لیکن یہ اس ملک کا سب سے بڑا میگا کرپشن سکینڈل نہ بن جائے, مجھے ڈر یہ لگتا ہے. سبین بڑی عجیب سی بات سننے میں آتی ہے جب پیپلز پارٹی کبھی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیونکہ ہر ایوان اور ہر میڈیا کانفرنس میں تو ضرور کہا جاتا ہے کہ ہم ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم چاہتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں احساس کا سسٹم اچھا نہیں ہے, دوسری طرف کہتے ہیں احساس والا ڈیٹا ہمیں بھی دے دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صوبے سے ہر ضلع میں زکوٰۃ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, زکوٰۃ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. زکوٰۃ کمیٹیز اتنے سالوں سے زکوٰۃ کس کو بانٹ رہی تھی؟ نہیں بانٹ رہی تھی. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں 7.5 ارب روپے کا کرپشن سکینڈل ہے سندھ کے زکوٰۃ فنڈز کا. 7.5 ارب روپے کا جو 2015 سے آڈیٹر جنرل کے پاس پینڈنگ ہے ہر سال کی زکوٰۃ ڈسپرسمنٹ. زکوٰۃ کمیٹیز کے اوپر انہوں نے اپوائنٹمنٹس ہی نہیں کی, اس کے ایشوز چل رہے ہیں. وہی چیئرمین بھی ہے یو سی کا, وہی زکوٰۃ کمیٹی کا ہیڈ بھی ہے. آپ مجھے بتائیں یہ ایک صوبہ ہے پورے پاکستان میں جس کو راشن دینے کے لیے بھی اپنا ڈیٹا ڈھونڈنا پڑ رہا ہے, ڈیٹا مانگنا پڑ رہا ہے. آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب, ان کی حکومتوں نے تو اتنے فنڈز خرچ نہیں کیا جتنے سندھ حکومت نے ہمیشہ اپنی ڈیٹا بیسز بنانے پہ, پالیسی میکنگ پہ کیے. آپ پچھلے 10 سال کی بجٹس بک اٹھا کے دیکھیں, میں ود فیکٹس اینڈ فگرز سے سامنے رکھ سکتی ہوں کہ کتنے ملینز کے کانٹریکٹ دیے گئے سافٹ ویئرز بنانے کے لیے, ڈیٹا بیسز بنانے کے لیے. اور آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس صوبے کا ڈیٹا نہیں ہے, اس صوبے کا ڈیٹا نہیں ہے جہاں آپ میجورٹی میں حکمران ہے. آپ کو پتہ نہیں, آپ کیسے عوامی نمائندے کہ آپ کو نہیں پتا غریب کہاں ہے. آپ میرے ساتھ نکلے, میں آپ کو بتاتی ہوں غریب کہاں ہے. آپ انہیں راشن نہیں دینا چاہتے تو یہ بہانے بازیاں ہیں کہ جی ہم مدد کریں گے لیکن ہمیں کوئی ڈیٹا دے. کنڈیشنل ہر چیز میں صرف نہیں اس طرح نہیں تھا, ڈیٹا مانگا نہیں تھا, یہ ہوگا, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں جائے گی تو دوا ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں کی ویکسین آئے گی تو بچے کا علاج ایسا نہیں تھا. اب نکلیں کتے کی ویکسین سے نکلیں آپ میڈم, نکلیں کوئی نئی بات کریں, کوئی نئی بات کریں آپ, اب نئی بات کریں. ہمیں مجھے میں بات کروں گی جب میرے صوبے کا بچہ کتے کے کاٹنے سے مرے گا تو میں تو سوال اٹھاؤں گی. آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ نہیں چاہتے اس کے لیے. بالکل برا اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں اس وبا کے دور میں, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں نا, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں نا. مطلب دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کل بھی کہا ہے کہ وفاق میں بیٹھے ہوئے کچھ وزیر ایسے ہیں جو ہم آنگی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ذاتی اناد ہے ان کا. اب ان کی ذاتی لڑائی ہے, یہ مانگ رہے ہیں ڈیٹا احساس کا کیبنٹ میں, وہ محترمہ دے نہیں رہی ڈیٹا ان کو. میں نے دیکھا نا پہلے کہا ہے نا, ارے ہم ہاں تو اب آپ کو کہہ رہی ہے نا, اب آپ کہہ رہی ہے نا, اب آپ کو جواب دے نا, اب آپ کو جواب دے نا. ہم نے آج تک نہیں کہا, ہم نے آج تک نہیں کہا, ہم نے آج تک نہیں کہا. ہم الحمدللہ عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں, عدالتوں کا سامنا کرتے ہیں, عدالتوں کو گالیاں نہیں دیتے, راشن بھی دینا ہے, آپ نے دوا بھی دینی ہے, آپ نے بازار بھی کھولنا ہے, آپ نے ہماری ذمہ داری ہے, ہم دے رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں, جان نہیں لے رہے, آپ بیان دے رہے ہیں. اچھا یہ ابھی بولتی رہیں گی, بات سنیں گے نہیں. پرابلم ان کا یہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم آنگی یہ پیدا نہیں ہونے دیں گے, ہم آنگی پیدا کرنا سی ایم کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں کمیٹیز اناؤنس کی ایک پارلیمانی میٹنگ نہیں کی سی ایم نے. یہ ہم آنگی کی بات کرتے ہیں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, انہوں نے ایک پارلیمانی میٹنگ نہیں رکھی. نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے حکومت کا سربراہ ہوتا ہے, یہ گھر کے جو ہے وہ بڑے کا کام ہوتا ہے کہ سب بچوں کو ساتھ لے کے چلے, یہ سب بچوں کو ساتھ لے کے چلے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے. اگر دیکھیں کسی جدوجہد سے, کسی سیاسی عمل سے یہ آئے ہوتے,
सियासी अमल से आए होते, ये चूचू का मुरब्बा ना होता, ये मतलब सियासी बिल्कुल जो जी, है सियासी ये अमल से सियासी तो सिर्फ खाना वो लोग बदोश आते ना हैं होते, जिनके घरों से लाशें सियासी निकलती खाना हैं, बदोश ये ना सियासी होते। अमल से आए हैं जिनका- अब इनको क्या बताओ कि हुकूमत कैसे चलती है, इनको क्या बताओ, इनको क्या बताओ, एक जहांगीर तरीन चला गया, इनके सोचने समझने की सलाहियत चली गई, एक जहांगीर तरीन चला गया, सोचने समझने की सलाहियत चली गई। है नहीं। मैं कह रहा हूँ ये सोच ही नहीं सकते, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। ये पूछना चाहूंगी, एहसास प्रोग्राम के हवाले से इम्तियाज शेख साहब भी कह रहे हैं कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया है, बेहतर ये होता कि कुछ ज्यादा सेंटर्स बनाए जाते या कोई तरीकेकार जो है वो रखा जाता। इतना सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो बार बार कहा जा रहा है वो हमें तो कहीं सबीन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको मैं ये बता दूं, ये ऑन द रिकॉर्ड है, इम्तियाज शेख साहब हो, सीएम साहब हो, मेरे भाइयों, चेक कर ले कि डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क इन कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट्स डिसाइड हुआ है। तमाम अजला के डीसीज ने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास एज पर डेटा इतने लोग हैं, ये लोकेशंस हम एडवाइस करते हैं, ये इंतजामिया हमारी साथ होगी, वो तमाम लिस्ट फॉलो हुई। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगता था कि इस जगह 4 की जगह 8 होने चाहिए थे तो उन्हें प्रपोज करना था। अगर आज भी उन्हें किसी जिले में लगता है कि यहाँ पर रश ज्यादा है, 2 सेंटर्स और होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को रिपोर्ट करना है। ये ऊपर से आकर एहसास की पॉलिसी मेकिंग टीम नहीं करेगी। आप मुझे बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ जब हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट तो ऑन बोर्ड है, गवर्नर साहब भी गए थे तो बड़ा प्रोटोकॉल था। वो कह रहे हैं कि मुर्तजा अवाब साहब के कोरोना के ज्यादा केसेस तभी हुए हैं जब उन एसओपीज को फॉलो नहीं किया गया, जबकि वजीर आला साहब ने तो ये तक़ीद दिया कि वजीर आज़म आएंगे तो बेशक आए, पूरा मुल्क उनका है, सिंध भी उनका है, लेकिन एसओपी को फॉलो तो करना चाहिए। एसओपी का फॉलो आप मुझे बताएं कि इस वक्त एसओपीज आपने किसको जाके बताई? आपके टीवी चैनल पर एक भी कोई इश्तिहार, एक भी कोई एडवर्टाइजमेंट, अवेयरनेस प्रोग्राम सुबह सिंध ने उसका इनेकाद किया? आप मुझे दिखाएं एक अवेयरनेस कैंपेन किसी चैनल पर नहीं है। आपके ख्याल में आप जिस मीडिया में बैठे हो आप इतना बड़ा जो है ना वो मतलब वो चीजों को डिनाई कर रही है। जनाब, आप सुबह से अभी टीवी लगा के देख, अभी लगा के देख, आप पूछ लें अभी टीवी लगा, अभी लगा टीवी लगा। आप देखिए सुबह सिंध ने कोई इश्तिहार नहीं दिए, संजीदगी तो रखें आप, अवेयरनेस कैंपेन नहीं ढाई की। की भी कोई मेयार होता है, ढाई का मेयार होता है। आप अभी लगा के देख लीजिए, चल छोड़िए, जाके देख लीजिए, अभी लगाइए आप, मतलब ढटाई। अच्छा आप बता दें कितने, आप बता दें क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम बता दें आप बस ये बयानबाजियां अब करेंगे। देखिए ना, मतलब जहां पर वफाकी हुकूमत के लोगों का मेयार ये होगा कि मीडिया पे बैठकर इतनी डिटाई से जो है ना मैं तो हकीकत बता रही हूं, इतनी डिटाई से घबराने की क्या बात है? बच्चों को रट गए हैं, वो रट गए हैं गाने जो क्लिप बनाए गए, रट गए हैं बच्चों को। सूबाई हुकूमत की नहीं है, वो पीटीए का हेड है, वो पीटीवी के हेड है। मतलब एक सूबे सिंध इंतहा हुकूमत होती कोई है, नहीं आ रहा, मतलब देखे ना कोई आप, हेडलाइन नहीं है, मतलब कोई मेयार ही नहीं है, आसमान की बुलंदियों को छू गए हैं इनके झूठों के। मेरी छोटी सी बात सुन लीजिए, फुरकान, डॉक्टर फुरकान से बात करते हैं, मैं छोटी सी बात मैं बताता हूं। देखिए मेरी बात सुने, जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना था जो कहीं पे लाइनें लगा के लोगों को पैसे दिए गए थे। लोगों को पैसे कहाँ मिले? आपके सरकारी अहदेदारान को पैसे मिले थे, आपको 25,000 की लिस्ट दी गई कि आपके वो लोग जिनकी बीवियां फॉरेन ट्रैवल कर रही हैं उनको आप पैसे दे रहे थे। आप बता दें, ये डेटा नहीं आया, आपने कितने अफसरान पकड़े? आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले रहे थे। ये तो कल आप बता दें, पैसे नहीं जा रहे थे, बड़ा आया है, पैसे नहीं जा रहे, आपका डेटा था, ये आपकी गलतियां थी, आपने पैसे आवाम तक जाने नहीं दिए, तो आप भेज देंगे, एटीएम के थ्रू भेज देंगे। अच्छा, अब सुन लेना मोहतरमा, सबीन साहब, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, देखो जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक उसका तरीकाकार वजह था कि जिसका भी उसमें नाम आया था, जो कंफर्म हुआ था, उनका एक एटीएम कार्ड बना था। जब आपको पता है कि ये बीमारी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम उसको रोक सकते हैं, तो आपने बहुत अच्छा इकदाम उठाया कि आपने जो है पूरे मुल्क से डाटा कलेक्ट किया, वेरीफाई किया उसको। अब वेरीफाई करने के बाद इसका सिंपल सा तरीका ये था कि आप उनके घरों पे वो एटीएम कार्ड भेज देते, वो जाते अपने करीब तरीन एटीएम से ले सकते थे। लेकिन नहीं, आईएमएफ से पैसे माफ करवाने थे, कर्जे माफ करवाने थे, लाशें चाहिए थी इस मुल्क में, इसलिए एहसास प्रोग्राम से पूरे मुल्क में कोरोना फैलाया गया। अब जब उस हिसाब से अमवात नहीं हो रही तो कल से नादरा खोल दिया। अब देखे ना नादरा में हाल, इनको चाहिए लाशें इस मुल्क में अपने कर्जे रीस्केड्यूल करवाने के लिए, माफ करवाने के लिए इनको चाहिए। शर्मनाक बयान है,
शर्मनाक इनको चाहिए बयान है, शर्मनाक हरकत है वफाकी हुकूमत की, कराची के वफाकी रहने वालों हुकूमत के की लिए शर्मनाक खुसूसी हरकत साजिश है ये है। पीपल्स सच पार्टी नहीं सुन सकते ये। देखिए सबसे आप दस बाइज्जत वर्ष, तरीके 13 से साल से आप बाइज्जत देख रही तरीके है। से आप एटीएम देते, लोगों के घरों पे डाक से चला जाता, लेकिन नहीं, वहां पे बिल्कुल, गवर्नर बिल्कुल। को गिनती से गानी थी 12,000 की, बिल्कुल वैसे 12,000 की चला जाता गिनती है, से जैसे गानी बड़े-बड़े थी। लोगों के फिर अकाउंट सिंध में के चला अवाम जाता। को कहना था अब कि आपके सिंधियों सिस्टम तुम्हारी से वजह तो से मुझे और जो है ना नहीं है। कोरोना लग गया, आपके सिस्टम से सिंधियों तो और तुम्हारी नहीं है, वजह से अकाउंट मुझे में पैसा कोरोना लग जाता है, गया। गरीबों के अब पास इससे नहीं ज्यादा जाता। शर्मनाक क्या बात हो सकती है? इस बयान नहीं नहीं बिल्कुल इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बयान हो सकता है? भाई आप ना जाओ ना सीडीओ के पास, आप दो उनको एटीएम कार्ड दे दो, आपने डेटा वेरीफाई कर लिया, वहां से कर लो। तो भाई आप कर लो ना, आप नेशनल बैंक से कर लेती, नेशनल बैंक से कर लेती, कर लेती नेशनल बैंक से, नेशनल बैंक। लेकिन नहीं, तस्वीरें बनवानी थी वहां पर, लोगों को एहसास देना था, ग्राउंड में बिठा के धूप में भूख प्यास में उनको कहना था कि हमने दिए। ये इन्होंने जा जाके पूछा नहीं है कि इमरान खान दे रहा है, और लोगों ने इनके मुंह पे कहा नहीं ये बेनजीर दे रही है। मैं आपको खुद समझना चाहिए। लोगों ने कहा- आपने लोगों ने आपने कहा- इसीलिए तो आपको फिक्र होती है कि आप अब देख ही उस नहीं पा वजह रहे से कि सारा आवाम शोर तक- शराबा उस वजह आवाम तक से, जब सारा इमरान शोर खान का शराबा उस पैगाम जा वजह रहा है तो आपको से, बाइज्जत परेशानी है। तरीके से इस सूबे के अवाम को ये हेल्प नहीं करना चाहते मैं थे। जरा डॉक्टर आप फुरकान कर के लेते हवाले थे हम से तो कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम तो कर रहे पानी हैं, आप हम नहीं दे रहे, करते स्कूल रहेंगे, आप नहीं दे रहे, हम करते अस्पताल आपके रहेंगे, पास नहीं, हम नहीं राशन करना आपके है, पास नहीं, हम कुछ नहीं आप- करना है, हम नहीं आपने करना है। लूटना तो भाई है, हम नहीं लूटा कर रहे था, हैं, लूटा है और आपके लूटने की सामने, तैयारी है, बस। आपके सामने रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए आपके 15-16 सामने साल रिकॉर्ड है, जितने हैं ना, आपकी रिपोर्ट, अल्लाह का शुक्र है, असेंबली में आपके सिंध के सामने सूबों की आपकी इज्जत रखते रिपोर्ट हैं, रखी है सिंध कि के आप सूबों का देखिए, मान 7 अरब रखते की हैं, corruption आपकी लोगों है की हमेशा ज़कात बात में। करते हैं, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते मुझे हैं। डॉक्टर फुरकान के हवाले से ख्वाब बताने और बड़ा ख्याल है क्रिटिसाइज आपके। किया जा रहा है कि उनकी जो मौत वाकई हुई है वो वेंटिलेटर ना होने की वजह से हुई है, जबकि इस हवाले से बड़ी वजाहतें भी सूबाई हुकूमत के वज़रा की जानिब से आई हैं कि वेंटिलेटर्स पे इस वक्त जो है 18 या 20 पेशेंट्स हैं, जबकि 283 मेरे ख्याल है वेंटिलेटर्स की तादाद है मोर देन सिंध में। 280 हाँ, मोर देन 280 वेंटिलेटर्स है सिंध में। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी है बल्कि पूरी दुनिया में अगर वो इस वायरस की वजह से उसकी हलाकत होती है तो हमें उस पर अफसोस करना चाहिए। और डॉक्टर फुरकान चूंकि एक उनकी वाइफ का ये इल्जाम है, जबकि हॉस्पिटल्स के हवाले से बाय इस तरह की कोई तस्दीक बाय नहीं की जा रही। प्रोफेशन जो है वो उनकी सारी जिंदगी जो है वो लोगों की खिदमत करते हुए, लोगों की जानें बचाते हुए जो है वो गुजर गई है। तो यकीनन हमारी जो है वो हमदर्दियाँ उस फैमिली के साथ हैं। और जितने तमाम लोग जो इस वबा से जंग लड़ रहे हैं सबके साथ हमारी नेक तमन्नाएं हैं। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने इस पे कमेटी जो है बना दी है और मेरा ख्याल है कि मुनासिब होगा कि उसकी रिपोर्ट आए, फिर हम उस पर कमेंट्स करें। मुनासिब होगा, देखिए मुनासिब होगा। देखिए मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता, बातें मैं भी कर सकता हूँ। देखिए कुछ ऑडियो क्लिप्स चल रहे हैं जो उनकी भतीजी जो उन्होंने कहा था जो वहां पर जॉब करती है इंडस में, और कल डॉक्टर बारी का भी जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बहुत क्लियर आया था, फिर SIUT का भी जो आज उनकी भी स्टेटमेंट आई है। लेकिन हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमें इंतजार करना चाहिए, इखलाकियत का तकाजा ही है। बाकी आप जो मर्जी कह लो। मैं इसमें एक पॉइंट पूछूंगी। हाल ही में सूबा सिंध के असेंबली ने एक एक्ट पास किया, अमल एक्ट, और सिंध में मेडिकल इमरजेंसी एक्ट 2014 पास है, जो ये कहता है कि किसी भी इमरजेंसी को आप एडमिशन के लिए रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर किसी भी हॉस्पिटल ने रिफ्यूज किया तो एक्शन बनता है। आपका लॉ की इम्प्लीमेंटेशन फेल हो गई है? नहीं, देखिए इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होगी ना। लॉ की इम्प्लीमेंटेशन देखिए, एक जगह से रिफ्यूज होकर अगर कोई दूसरी जगह गए, दोनों जगह डिनाई कर रहे हैं, दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं इस बात को मानने के लिए तैयार वो कह रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड है, SIUT वालों ने भी जो स्टेटमेंट दिया वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये आए नहीं। लेकिन अफसोसनाक बात है और हम चाहते हैं कि इसकी रिपोर्ट जो है आज या कल में तड़प के रो रही है। मैं नहीं कह सकती कि इस हाल में कोई भी औरत झूठ बोले। मैं यही अर्ज कर रहा हूं तो इंक्वायरी से ज्यादा हमें थोड़ा इंसानी हमदर्दी को मद्देनजर रखना चाहिए और इस शायबे को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि अस्पताल की इंतजामिया अक्सर गलत बयानी का मुजाहरा करती है। लेकिन एक बंदा जो वफात पा गया, उसकी बीवी अगर तड़प के रो के कह रही है तो मैं तो मानती हूँ कि वो बंदी गलत नहीं कह सकती। आपको अल्टीमेट एक्शन लेना चाहिए। इंक्वायरी कमेटी हम सालों से सुनते आए, लेकिन जब एक जिसे कहते हैं कि बाइज्जत
घर एक ऐसे जिम्मेदार शख्स की फैमिली ये बात कर रही है, तो मेरी नजर में तो कोई इसके ऊपर वो नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूँ। देखिए मैं आपकी बात से 200% एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए इंडस हॉस्पिटल की खिदमत भी हम सबके सामने है, ठीक है ना। जिस तरीके से वो पूरे सूबे में खिदमत कर रहे हैं वो भी सबके सामने खुली किताब की तरह है, और अगर उन पे कोई इल्जाम आता है तो हमें इंतजार करना चाहिए उस इंक्वायरी कमेटी का कि क्या उसका फैसला आता है। मतलब डॉक्टर बारी साहब इस मुल्क के एक नामवर शख्सियत हैं, या SAUT का भी जो खिदमात हैं वो भी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तो हमें देखना चाहिए बिल्कुल फौरन विद इन 24 आवर्स। हमेशा की तरह कमेटी इंक्वायरी से बाहर डिले नहीं होना चाहिए इसमें, आज या कल ये चीजें जो है वो सामने आना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ताजरों के हवाले से है। अदबरी साहब, मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है उनकी मुलाकातें, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, खुर्रम शेर ज़मान साहब का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। खुर्रम साहब कहते हैं कि 8 मई तक हर सूरत सूबाई हुकूमत जो है वो SOPs बनाए कारोबारी लोगों के हवाले से। छोटे जो कारोबारी लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, और इस हवाले से ताजरों का भी ये कहना है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप 2 महीने तक लॉकडाउन लगा लें, लेकिन कोई पैकेज तो दें, कोई रिलीफ तो दें ताकि उस नुकसान का इज़ाला हो सके। देखिए ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे हैं कि जी आप छोटे ताजरों के लिए भी कोई वफाक जो है वो कोई पैकेज का अनाउंस करे। सिर्फ एक इंडस्ट्री जिसकी वजह से, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिससे आप खौफजदा होते हैं उसको आप पैकेज दे देते, मैं नहीं कह रहा, ठीक है ना। मैं कहूँगा तो वो थोड़ा सा पॉलिटिकल बात हो जाएगी। मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जिससे वफाकी हुकूमत को डर होता है उस शोबे में वो थोड़ा सा ईज का अनाउंस कर देते हैं। तो ये जरूरी है कि आप या तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना करते, जब आपने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, लोगों को लॉकडाउन के खिलाफ कर दिया, तो अब आपको उनकी मालकी भी करनी चाहिए। सबीन, ये तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे शदीद मुतासर है, इंडस्ट्री से ज्यादा वो लेबर मुतासर है, वो लेबर मुतासर है, वो हमारे सूबे का गरीब तबका मुतासर है, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी बेइंतहा मुश्किल हो चुकी है। ये तमाम इंतजामी कंट्रोल जिस तरह जाके रोका जा रहा है, ये SOPs पे कई मीटिंग्स हुई हैं ताजी तंजीमों की CM साहब के साथ, लेकिन हल नहीं निकला, SOPs नहीं बने। उसके बाद उन्होंने जाके मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते किए हैं। ये बात इनकी 1.5 महीने से चल रही है। उन्होंने कहा कि जी रमज़ान आएगा, उसका क्या होगा इंतजामी उमूर का, कोई फैसला नहीं हुआ। अब वो कहती हैं जी ईद सर पे खड़ी है, हमारे बड़े मसाइल हैं लोगों के, आगे क्या होगा, कोई SOP नहीं आ रही। इस वक्त सूबे के अंदर 17% वो इंडस्ट्री है जिसकी लेबर कॉलोनी उसी के अहाते के अंदर है। पूरी दुनिया के अंदर SOPs डिफरेंट है उनके लिए जिनकी लेबर कॉलोनीज अपने अहाते के अंदर है। हमने तो वो तक मुरतब नहीं की। अच्छा, मैं एक बेसिक पॉइंट पूछना चाह रहा हूँ, मैं मेरी बहन से पूछना लेकिन ये बड़ा मसला है, आप अगर मुझे इजाजत दें तो हमें कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, फिर मैं SOPs की बात बताता हूँ जो SOPs हुई है। देखिए कितना हमें मतलब डिस्टेंस, 2 अफराद के दरमियान जो है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक जो हिफाजती फासला है 3 फीट, तो हम दोनों नहीं बैठे हुए 3 फुट के फासले पर, जब हम सारी चीजें समझते हुए उसको फॉलो नहीं कर रहे, देखें, और लड़ रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात सुन ले, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब हम इतने अवेयर होकर आज लड़ रहे हैं ना आपस में, अपनी अपनी पार्टी का डिफेंड भी कर रहे हैं, पॉलिसीज का भी दिफा कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये SOPs जो है मुख्तलिफ प्रोडक्शन यूनिट्स को, फैक्ट्रीज को ये बताई गई हैं, और 3 से 4 डिपार्टमेंट्स पे मुश्तमिल कमेटी है जो उसको वेरीफाई करती है। और बहुत सारी आपकी इतला के लिए अर्ज है कि गारमेंट फैक्ट्रियाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज यहाँ पर खुल चुकी हैं, और वो ही SOPs जो एक डिफाइन एक उनको पॉलिसी दी गई है कि जी एक शख्स से दूसरे शख्स में कितना फासला होगा, जब वो एंटर होगा तो क्या हिफाजती इकदाम होने चाहिए, वक्तन फवक्तन किस तरीके, ये सारा है, और टाइम टू टाइम उनका चेक भी हो रहा है। देखिए जो छोटा कारोबार है वो, अभी मैं एक बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, किसी भी सियासी उसमें ना जाते हुए, देखिए हमारी प्रॉब्लम जो है ना, शायद कोरोना ना हो, शायद मैशत ना हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम जो है ना तालीम का ना होना है। अब उस पर डिबेट कर लेंगे तो वही अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन बहसीत कौम हम उस चीजों को ना समझ रहे हैं और ना समझना चाहते हैं। अगर मैं अपने लिए
अपने लिए, मेरी बहन अपने लिए, ठीक है ना, अपनी फैमिली के लिए, अपने पैरों के लिए, जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करेंगे ना, तो हम कोई भी नहीं बच सबीन सकेगा। मैं समझती हूँ कि इंसान मेरे जाने- सूबे बगैर जानों सियासत के के बात अलमिये में कोई सियासत बगैर नहीं होनी सियासत चाहिए, की बात ना हो वफाक की रही जानिब बगैर से, ना सियासत सूबों की बात लेकिन हो रही है। सभी मैं समझती हूँ कि ये कहना कि मेरे सूबे में शऊर नहीं है, मैं नहीं मानती। नहीं, मैंने हमारे तालीम की सूबे कमी में कही। तालीम की कमी तालीम नहीं की है, कमी। हमारे सूबा बहुत अच्छे लोग हैं। मसला ये है कि मैंने आप मिन हसन टॉप- कौन बात की आप पूरी। टॉप लेवल पर डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, वो तो मुंतजिर हैं, वो तंजीमें तो कई हफ्तों से मुंतजिर हैं, वो नहीं, चक्कर पॉलिसी काट बन रही गई हैं है मैडम, बन कमिश्नर गई हुई हाउस है। के, नहीं, वो चक्कर पॉलिसी काट बन रहे हैं गई, CM चार हाउस के। डिपार्टमेंट अब तो इसके बाद बनानी ये बात पड़ेगी, करनी अब बन तो वो चुकी कह हुई रही है, है, बन अब चुकी तो आ है, जाएगी। खुली है अब तो- फैक्ट्रियां, अब तो मैडम वो फैक्ट्रियां फैक्ट्री खुली हुई हैं। खुली है, जनाब, आप चले आप अभी सील कुरंगी कर रहे नस्ली हैं। ले चलेंगे, करीब है अच्छा, 5 कराची मिनट में का कितनी रास्ता फैक्ट्रीज है, हैं? 5 मिनट नबी का साहब, रास्ता है, कराची में कितनी 5 फैक्ट्रीज हैं? मिनट का रास्ता है, आप चले मेरे साथ। 1780 फैक्ट्रीज में से अच्छा 150 चले, मैं आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन जो खुला है। चले अभी आप प्रोग्राम खत्म नहीं कीजिएगा, खत्म नहीं कीजिएगा प्रोग्राम, आपका टाइम खत्म हो गया, खत्म नहीं कीजिएगा। मैं इनको अभी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, नबी साहब, notification अभी नहीं दिखाता होते। हूँ जो फैक्ट्रीज में जिन्होंने तो आप अप्लाई कहना किया चाह रहे है। हैं कि वो जो ताजे तंजीमें मैं चल रही जो हो रही हो, अप्लाई गलत हो की रही है, है। मैं एक मिनट अप्लाई का- करेंगे, अरे मिन्नत भाई, समाजत करेंगे, ताजे हैं, पैसे ट्रांसपोर्टर पहुंचाएंगे, हैं। डोनेशन पैसे देंगे, ये नहीं पीपल्स पार्टी का काम है। पहले अप्लाई आप फिर करें, आप फिर जो है ना डोनेशन मिसलीड कर रही हैं, लोगों को परेशानी मिसलीड कर अब- रही हैं, देखिए, मिसलीड सही कर रही बात है। सियासत नहीं होनी नहीं, मिसलीड देखिए, कर रही हैं, मसला ये फिर है कि मिसलीड अवाम कर रही के लिए हैं, ताजे फिर तंजीमें मिसलीड रोड पे कर खड़ी रही हैं। हैं। मैं क्यों मोहतरमा खड़ी हैं? मिसलीड क्योंकि नहीं छोटा करें ताजर लोगों परेशान है। को, खुदा के वो वास्ते ताजर लोगों को परेशान है, ज़हन को जिसका मुंतशिर छोटा ना कारोबार है, करें, इस जिसकी मुल्क के एक लोगों को दुकान है, बचाएं, जिसकी इस दो सूबे के दुकानें, लोगों वो की जो है ना परेशान है, बचाएं, उसको ना देने के करें, लिए गलत सुबह फहमियां के पैदा बाद ना कुछ करें नहीं। आप, शुक्रिया, गलत आप फहमियां हमारे पैदा ना मेहमान करें, के प्रोग्राम में ये लेके सिर्फ आए गलत हैं। फहमियां पैदा करेंगे, काम नहीं आपका पूरा इस तरीके से कर्जा नहीं माफ होगा। इंडर प्रोग्राम से नींदा इजाजत, अल्लाह भाई। Sim TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app